हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेबी के मूवमेंट्स कब स्टार्ट होती है। क्या हो गया? नहीं काम करने दोगे? मम्मा को कोई काम नहीं करने दोगे आप? हाँ? नहीं। ओके। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि उनको 2.5-3 महीने में मूवमेंट्स फील होनी शुरू हो जाती है, तो मेरे को नहीं लगता कि 2.5-3 महीने में कोई भी मूवमेंट आपको फील हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2.5-3 महीने में बेबी का साइज़ होता ही कितना है, मतलब 5-6 सेंटीमीटर का बेबी होता है, जो कि 2-2.5 इंच का बेबी आप बोल सकते हो। उसका वेट क्या होता होगा? 15-18 ग्राम। अब 15 मतलब इतना छोटा सा बेबी होगा, मतलब 15-18 ग्राम के बेबी का मूवमेंट आपको क्या ही फील होगा। तो अगर आप कोई ऐसे बोल रहा है कि हाँ जी हमें मूवमेंट फ़ील हो रही है, तो मुझे नहीं लगता, और मैंने ऐसा कहीं पढ़ा और सुना भी नहीं है कि 2.5-3 महीने में किसी को मूवमेंट फ़ील हो रही है। हाँ, वो मूवमेंट इसलिए हो सकती है कि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो वो यूट्रस जो है वो इंटेस्टाइन को थोड़ा प्रेशर कर रही होती है, पुश कर रही होती है। तो जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी किसी को फ़ील हो सकती है कि इंटेस्टाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव हो रही है। अदरवाइज़ बेबी का मूवमेंट मुझे नहीं समझ आता कि 2.5-3 महीने में किसी को फ़ील होता होगा। अब बात करते हैं कि मुझे मेरे बेबी की मूवमेंट कब शुरू हुई थी। तो मुझे मेरे जो बेबी की मूवमेंट थी वो 5th मंथ के एंड में शुरू हुई थी। हाँ जी, तो 5th मंथ के एंड में मुझे मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी। तो अगर आपको भी अगर लगता है कि 5th मंथ कंप्लीट हो गया है बट आपको कोई मूवमेंट नहीं फील हो रही है, तो आप अपने जाके डॉक्टर से एक बार चेक करा लो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराना ठीक नहीं है, और इसीलिए वो अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स के पास में जाना। ऐसी भी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो हर चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। डॉक्टर के पास एक डिवाइस होती है जिससे वो चेक कर लेते हैं कि आपकी बेबी का हार्ट रेट वगैरह जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिससे कि काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है। तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चलिए, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, और अगर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको बताएंगे, फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड भी करा लीजिए। अब ये जो मूवमेंट्स हैं वो बेली बटन के नीचे से स्टार्ट होती है, ये सबके केसेस में यही होता है, और वो धीरे धीरे करते करते राइट लेफ्ट साइड पे पहुंचती हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मुझे मूवमेंट्स किस साइड पे ज़्यादा होती थी। अब बहुत सारे लोग हैं जो कंपेयर करते हैं अपनी मूवमेंट्स के साथ में। तो ये भी एक बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊं कि मूवमेंट्स कहाँ पे हो रही थी मुझे। और ये मैंने चेक किया, ये मैंने देखा कि मेरे फर्स्ट बेबी के और सेकंड बेबी के जो मूवमेंट्स थी वो मुझे कहाँ ज़्यादा फील होती थी। तो येस, मुझे जो मूवमेंट है वो मेरे राइट साइड पे ज़्यादा फील होती थी, बहुत प्रोमिनेंटली फील होती थी। तो 6-7 मंथ में तो मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा फील होंगी, बहुत अच्छे से फील होंगी। और हाँ, 8-9 मंथ में ये मूवमेंट्स जो है बहुत कम हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बेबी का साइज़ बढ़ रहा होता है, लेंथ बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, तो उतना स्पेस तो होता नहीं है वॉम में। तो इस चक्कर में बेबी जब जैसे पहले 6-7 मंथ्स में पूरा रिवॉल्व कर जाता था, 360 डिग्री घूम जाता था, वो अब नहीं घूम पाता है। बहुत सारे केसेस में घूमता भी, अगर एमनाइटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो घूमता भी है, और अगर एमनाइटिक फ्लूइड कम है तो भी नहीं वो घूम पाता। तो आपको 8-9 मंथ में ऐसा लगेगा कि मूवमेंट्स कम हो गई हैं। उस केस में भी अगर आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है कि बेबी के मूवमेंट का पैटर्न क्या है। अगर जैसे पहले बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करता था और अब काफ़ी कम हो गया है, तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। जनरली आइडिया लग जाता है कि कितने घंटे में बेबी मूव करता है। तो आप उसको 8-9 मंथ में अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना। और अगर आपको लगे कि काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया और बेबी की कोई मूवमेंट नहीं पता चल रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी चीनी खा सकते हो, ठंडा पानी पी सकते हो। ये सब चीज़ें करने से भी बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। तो मॉम टू बीज़, इस टाइम पे बेबी जो है वो बहुत अच्छे से सुन सकता है। तो आप कुछ अच्छा अच्छा सुनने की कोशिश करिए। जो भी आप चाहते हो कि आपके बेबी में आप जो भी संस्कार देना चाहते हो, आप वैसा कुछ अच्छा सुनिए। जो आपको सुनना अच्छा लगता है वैसा वैसा सुनिए। जैसे कि मेरे साथ ये है कि मैं उस टाइम पे प्रेमानंद महाराज जी के भजन कीर्तन बहुत सुनती थी। तो मैंने अभी देखा है कि अभी बेबी जैसे 1-1.5 साल बाद मैंने ऑब्जर्व किया, जब वो टीवी देखना शुरू हुआ तो वो उसको कनेक्ट कर पाता था। मैंने देखा कि जब मतलब ये बच्चों का कार्टून शो तो है नहीं, बट वो प्रेमानंद महाराज जी के जो भजन कीर्तन थे वो बहुत अच्छे से सुनता था। तो आपको जो भी चाहते हो कि बेबी में जिस तरह के संस्कार आएँ, आप वैसा कुछ पढ़िए, वैसा कुछ देखिए, एंड देन आप कुछ टाइम बाद खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि बेबी उसके साथ में कनेक्ट कर पाता है। तो येस, ये ट्रू है कि हाँ, बेबी अच्छे से सुन रहा होता है वॉर्म में, जो भी आप चीज़ें देख रहे होते हो, जो भी चीज़ें कर रहे होते हो। तो इसलिए किसी टाइप का कोई एंगर या गुस्सा या कलेश नहीं करना है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको क्या चाहिए मुझे बता सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस में से ही निकाल लूँगी कुछ ना कुछ। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।